बताओ, निकाल के बाहर फेंक दो इस व्यक्ति को? नहीं कृष्ण, अभी नहीं। मेरा मन कुछ और ही कहता है। ये क्या अनर्थ कर दिया आप लोगों ने? ये कलश अनुचित ढंग से रखा गया है। कलश सदैव ही अक्षत और धान पर ही स्थापित किया जाता है। चंद्रावली, मैंने तुमसे कहा भी था। वो ये भूल मुझसे ही हुई है। ये कार्य चंद्रावली ने ही मुझे सौंपा था। मैं ही इसे उचित प्रकार से पूरा नहीं कर पाया। क्षमा कीजिए मुझे, मैं भी ठीक कर देता। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था राधा इसे। जो भी हो, जो भी उसने किया बहुत अच्छा किया। किंतु उसने ऐसा किया क्यों? सोच, अपने मन की गहराइयों से सोचो राधा। बस अपनी हृदय की वाणी से तुम्हें तुम्हारा उत्तर स्वयं प्राप्त हो जाएगा। महाराज, ये सब क्या हो रहा है? अक्रूर प्रेम के मोतियों से पूर्ण जीवित हुआ। ये प्रेम का वृक्ष है। जब राधा वो मोती को तोड़ेगी, तब समस्त संसार से प्रेम विलुप्त हो जाएगा। और तभी ये प्रेम का वृक्ष भी मरने लगेगा। और जब इस वृक्ष की अंतिम पत्ती गिरेगी, तब वो कृष्ण भी बिल्कुल शक्तिहीन होगा। तब मैं उस निशक्त और दुर्बल कृष्ण पर वार करूंगा। अक्रूर! जी महाराज। समस्त असुर सेना को एकत्र करो। भविष्यवाणी बदलने वाली है। महायुद्ध आरंभ होने वाला है। उस कृष्ण का अंत होने वाला है।
यहां क्यों आए हो गोवर्धन? कहीं अपनी कविताएं लेने तो नहीं है? आइए दाव। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? जब मुझे आर्थिक कमी थी तो मैंने अपनी कविताएं तुम्हें भेज दी। अब आज मैं उन्हें वापस क्यों मांगूंगा? ये मांगना तो अनुचित होगा ना। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। बस खाना, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उचित समय की प्रतीक्षा दाव। तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? उत्तर दो गोवर्धन, उत्तर दो, अन्यथा। गोवर्धन, गोवर्धन कहाँ हो? कोई आ रहा है, किंतु स्मरण रहे, यदि मेरे विवाह के किसी भी प्रबंध में कोई भी विघ्न डालने का प्रयास किया तो मैं निश्चय तुम्हारे प्राण हरण कर लूंगा। अरे सोहम, क्या बात है, आज तुम हमारे मित्र के साथ, और वो भी रात्रि के इस समय। कर क्या रहे थे? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही भ्रमण करने निकला था तो गोवर्धन से भेंट हो गई, तो हम दोनों बस बातें कर रहे थे। अच्छा, तो हो गई बात? हो गई ना? जी। तो चलो, बहुत कार्य अभी शेष है, निकलो। गोवर्धन, अब तुम भी तनिक जाकर विश्राम कर लो। कल का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत विशेष होने वाला है। ये चोर के साथ साथ धूर्त भी है काना। देख रहे हो, ये कविताएं तक इसकी नहीं है, ये भी चोरी है। अभी चलकर इसका सत्य सबके सामने प्रकट कर देते हैं काना। ये खेल आज यहीं समाप्त। नहीं था, राधा के अपने अस्तित्व की ओर बढ़ने का साधन है ये सोहम। शांत हो, शांत। राधा अपने मन में प्रत्येक सत्य से अवगत है। केवल और केवल स्वयं के मन पर विश्वास करना, अपने मन की वाणी सुनना और बोलना शेष है। विधि आरंभ होने ही वाली है काना। शीघ्र ही चंद्रावली का वाग्दान भी हो जाएगा। दाऊ, राधा के मुख पर आप संदेह देख पा रहे हैं? ये संदेह किसी भी समय शब्दों का रूप ले सकता है। आप बस धैर्य रखिए और देखते जाइए। क्या हुआ राधा?
मैं सोहम और गोवर्धन की दृष्टि में कुछ देख रही हूँ कृष्ण। दोनों में कितना अंतर है, दोनों कितने अलग हैं, है ना? यदि यही बात है राधा, तो अपने मन की बात सबके समक्ष प्रकट कर दो, कह दो ये बात। नहीं कृष्ण, मेरा मन कुछ भी कहे, किंतु जो तुमने कहा वही सत्य है। मन का तो स्वभाव है संदेह करना। किंतु राधा, अब वागदान पत्रिका का वाचन होगा, उसके उपरांत वागदान संपन्न माना जाएगा। पुत्र सोहम, दुर्भाग्यवश अब तुम्हारे माता पिता इस संसार में नहीं है, तो पत्रिका का वाचन तुम्हें ही करना होगा। जी। ये विवाह आने वाली पूर्णिमा के तीसरे प्रहर में बरसाने में मैं अर्थात सोहम और चंद्रबान पुत्री चंद्रावली के संग होगा। ये घोषणा करते हुए मैं चंद्रावली के प्रति अपना अत्यंत प्रेम प्रकट करता हूं। क्यों मेरे मन को बार बार ये लग रहा है कि लड़का गलत है और इस वागदान को नहीं होना चाहिए। एक क्षण बाबा, आप सब जानते हैं कि मेरी प्यारी बहन राधा ने मेरे विवाह के अनेक कार्य किए हैं। यहाँ तक कि मेरे माता पिता को भी इस विवाह के लिए राधा ने ही मनाया है। इसीलिए मैं राधा को सम्मानित करना चाहती हूँ। मेरे वागदान पत्रिका के कुछ शब्द राधा भी पढ़ेगी। राधा, यदि कोई बात है जो तुम सबके सामने प्रकट करना चाहती हो, तो उसके लिए यही उचित अवसर है। एक क्षण बाबा, मेरे वागदान पत्रिका के कुछ शब्द राधा भी पढ़ेगी। मैं नहीं चंद्रावली, मैं नहीं। कान्हा, ये सब क्या हो रहा है? कदाचित राधा का एक और पीड़ा भोगना अभी शेष है था। राधा, जाओ। क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि सोहम गलत है? और गोवर्धन सही। नहीं राधे, कृष्ण के होते हुए राधा कभी गलत कदम नहीं उठा सकती। ये विवाह आने वाली पूर्णिमा के दिन। रुकिए। क्या हुआ कृष्ण? हाँ कृष्ण,
यूं अचानक वागदान क्यों रोक दिया? ऐसे कैसे? हम वधु पक्ष हैं, वर पक्ष की किसी भी विधि को इतनी सरलता से पूर्ण होने तो देंगे नहीं। हाँ हाँ, पूरी तो नहीं होने देंगे। तो आपको वागदान से पूर्व सोहम जी, आपको आपकी एक कविता हम सबको सुनानी होगी। क्यों जाओ? हाँ हाँ अवश्य। अरे होने वाले जमाई राजा, ये वागदान का शुल्क है, चुकाना ही पड़ेगा। चलिए सुनाइए ना एक कविता हम सबके लिए। वो इस समय मेरी कविता पत्र मेरे पास नहीं है। अच्छा, कविता पत्र नहीं है, किंतु लिखी तो तुमने ही है ना, तो तुम्हें स्मरण तो अवश्य होगी। जो कविता आपने लिखी आपको तो स्मरण होगी, क्यों? तुम्हारे प्रेम में नाचता मोर हूं मैं, तुम्हारी स्मृति में भाव विभोर हूं मैं। सर्वस्व मेरा तुम्हारे चरणों में धर दूंगा, एक श्वास भी तुम भी ना लूं, तुम्हारा हर दर्द मैं यूं ही हर लूंगा। कभी ये कह ना पाया हूं चंद्रा, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता आया। कान्हा, इसने तो सच में कविता बोल दी। मैंने सोहम को अपने मन की बात कहने के लिए कहा था, जो सोहम ने तो रटी रटाई पंक्तियां सुना दी। ये सोहम ने भूल की। मैंने कहा मन की बात कहो सोहम। मथुरा का सबसे बड़ा चोर हूं मैं, चोर हूं मैं, चोर हूं मैं। ढोंगी, कपटी, पापी हूं मैं। घर, धन, कन्या, गैया सब कुछ चुराने आया हूं। तुम्हारी पुत्री को दासी बनाने आया हूं मैं। उत्तम, क्या कविता कही है? ये तुम क्या कह रहे हो सोहम? नहीं नहीं, ये सब मैंने नहीं कहा। तो ये तुम्हारा सच है सोहम? तुम कवि नहीं, चोर हो। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। जो मैं इसके बारे में अनुभव कर रही थी वो सत्य था। जीवन में पहली बार सत्य कहा है तुमने, इसे तो मत झुठलाओ। मैं ही कह देता हूं। हाँ, ये सत्य है,
सोहम मथुरा का एक जाना माना चोर है। ऐसा चोर जो किसी और का नाम, किसी और का अस्तित्व स्वयं का दिखलाकर बड़ी बड़ी चोरियां कर चुका है। और इस बार भी किसी और की कविताओं को स्वयं का दिखलाते हुए, चंद्रावली को झूठे प्रेम जाल में फंसाते हुए यहां एक बहुत बड़ी चोरी करने आया था। क्या मैं उचित कह रहा हूं सोहम? मैंने प्रेम उन कविताओं के रचयिता से किया था। यदि सोहम नहीं तो फिर कौन है उन कविताओं का रचयिता? वो है हमारा गोवर्धन। गोवर्धन, यही उचित समय अपने अस्तित्व को शब्दों में उतार दो, अन्यथा ये प्रेम छूट जाएगा गोवर्धन। बालपन से यौवन तक स्वप्न तुम्हारा देखा है। मैंने समस्त संसार में प्रेम तुम में ही देखा है। तुम्हें अपने अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा मैंने जाना। अब तुमसे प्रेम कर अपना संपूर्ण अस्तित्व मुझे पाना। राधा कृष्ण हो जाना, राधा कृष्ण हो जाना। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। बांसुरी का गीत हो। मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूँ चंद्रावली। बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं। मैं तुमसे अथाह प्रेम करता हूं राधा। गोवर्धन की दृष्टि में तो वही प्रेम है जो कृष्ण की दृष्टि में था।
पुत्री राधा, हमने तुम पर विश्वास कर इस लड़के के लिए हामी भरी थी, किंतु आज महा अनर्थ हो सकता था। यदि कृष्ण यहां नहीं होता तो न जाने मेरी पुत्री का भविष्य क्या होता। कितनी गलत थी मैं। कृष्ण मुझे कितने संकेत दिए। मेरे हृदय ने भी मुझे बार बार सोहम के लिए सचेत किया, फिर भी मैं अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पाई। अपनी मूर्खता के कारण चंद्रावली को इतने बड़े संकट में डाल दिया। वो तो कृष्ण ने उसे बचा लिया, अन्यथा चंद्रावली, यदि हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने कोई बात नहीं राधा, अब क्षमा मांगने से कोई लाभ नहीं। वैसे भी कृष्ण ने सही समय पर सब सही कर ही दिया है। सच कृष्ण, तुमने जो आज किया उससे ये सिद्ध हो गया कि तुम ही मेरे सच्चे सखा हो। तुमने अपने वचन का अक्षरशः पालन किया और मेरा विवाह उस धूर्त और चोर से होने से रोक दिया और मुझे बचा लिया। और आज ये भी स्पष्ट हो गया कि मैंने सदैव केवल गोवर्धन से ही प्रेम किया है, क्योंकि जिन कविताओं ने मुझे प्रेम का अनुभव करवाया वो सभी कविताएं गोवर्धन ने ही लिखी थी। और आज इस शुभ अवसर पर तुम मुझे गोवर्धन के साथ एक सूत्र में बांधो कृष्ण। अपने शुभ हाथों से हमारा वागदान करवा दो।